तो एक स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमने वादा किया था कि मंडे से आपका फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक। और आज हमने फिजिक्स स्टार्ट किया है। और जो भी हमारे छात्र क्लास 12th में जो इस बार यूपी बोर्ड 2022 की जो परीक्षा देंगे, उसके लिए जो हमारा मटेरियल होगा वो इम्पोर्टेंट होगा। और जितने भी हमारे एयरफोर्स, नेवी, एनडीए वाले भी छात्र हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो आज चैप्टर होगा वो विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में जितना भी आपका इम्पोर्टेंट मटेरियल होगा, जो भी हमारे डेरिवेशन इम्पोर्टेंट होंगे, वो कराए जाएंगे आपको। तो हमारा पहला डेरिवेशन है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो क्या है, विद्युत द्विध्रुव की स्थिति। विद्युत द्विध्रुव की स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। ऐसे ही आपको लिखा हुआ आएगा आपके परीक्षा में, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। या तो ऐसे लिख के आएगा कि E बराबर 1/4πε0 और 2p/r³ को सिद्ध कीजिए, ठीक। तो दोस्तों, जितना भी आज हम कराएं वो आज का आज ही रिवीजन करना है आपको, ठीक है दोस्तों। आपको बिल्कुल ऐसे कराया जाएगा कि आपको एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं, ठीक। और बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से कराया जाएगा जो आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम रेखा खींचेंगे। आपको चित्र में सही से समझना है। और ये डेरिवेशन ऐसे होते हैं कि जो चित्र में जो हम लिखेंगे वही आपको थ्योरी में लिखना है, ठीक दोस्तों। तो हमारा ये बिंदु, जिसे हम ए बिंदु है हमारा, इसे हम ए बिंदु देते हैं, ठीक। और इसको हम बिंदु ओ देते हैं, इसे हम बिंदु ओ देते हैं। और इसे बिंदु पी और इसे बिंदु बी बिंदु देते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा ए बिंदु है इसे हम आवेश -q आवेश, और ये हमारा बिंदु ओ जो है वो हमारा +q आवेश, ठीक है, ठीक दोस्तों। और हम जो हमारे ए और ओ की बीच की जो दूरी है हमारी, वो है आपकी L मीटर, ठीक। और जो O और P से जो बीच की दूरी हमारी होगी वो क्या है, R, ठीक। वो हमारी R है। और जो हमारी तीव्रता हमारी है ये E2। और यहाँ पे जो हमारी तीव्रता, ये तो यहाँ बिंदु है B, और यहाँ पे हमारी तीव्रता है E, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब हमने ये इस चित्र पे बनाया है वही हमको थ्योरी में लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। ये हमने माना है, ठीक है। माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक
के है, जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक, अब हमने क्या किया है, अब तो ये हमने एक रेखा के बारे में बताया जिसका परावैद्युतांक के है। हमने ए और बी एक रेखा खींची, उसके बारे में सिर्फ ये हमने लिखा है। अब आगे हम क्या करेंगे, जैसे हमारा ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव -q और वह +q आवेश से मिलकर बना है। जो हमारा द्विध्रुव है वो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। चलिए दोस्तों लिखते हैं, -q द्विध्रुव -q व +q आवेश से मिलकर बना है। ठीक, अब हमने क्या किया था आगे, तो इन आवेशों से मिलकर बना है, तो जिसके बीच की दूरी, जिसके हमने बीच की दूरी क्या मानी है, l, जिसके बीच की दूरी l मीटर है। ठीक, तो यहाँ से लिखते हैं, जिसके बीच की दूरी l मीटर, जिसके बीच की दूरी l मीटर है। तो आगे हमने अब क्या किया था, अब वो देखिए, जिसके जो बिंदु हमारा A और O है, इन्हें हमने आवेश दिया है -q और +q। ठीक, ये हमारे आवेश हो गए। तो इन आवेशों के जो बीच की दूरी है वो हमारी क्या है, l मीटर। इतना हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि द्विध्रुव के मध्यबिंदु O, जो हमारा द्विध्रुव का जो मध्यबिंदु O है, ठीक है, जो द्विध्रुव का हमारा मध्यबिंदु क्या है, O, द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से, द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से जो हमारा r दूरी पर स्थित क्या है, बिंदु P है। r दूरी पर क्या है, बिंदु P। तो द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर स्थित बिंदु द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लिख लेते हैं ये, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने ये इस चित्र के बारे में जान लिया, लेकिन अभी हमने इसके बारे में नहीं जाना है, जो हमारे ये जो तीव्रताएं दी हैं E1 और E2, अभी हमने इनके बारे में नहीं जाना। चलो इनके बारे में लिखते हैं अब। तो माना विद्युत द्विध्रुव के आवेशों, माना विद्युत द्विध्रुव के आवेशों +q व -q के कारण, +q व
क्यू के कारण जो हमारी तीव्रता हैं वो क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण तीव्रताएं जो हमारी हैं वो क्या है, E1 व E2। ठीक, अब आगे हम क्या लिखेंगे, तब प्लस क्यू आवेश, तब प्लस क्यू आवेश के कारण, तब प्लस क्यू, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसे थ्योरी को लिखा है। दोस्तों चलो एक बार हम इसे समझ लेते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव AB, हमने एक विद्युत द्विध्रुव लिया है जो AB है। इसका परावर्तन क्या है दोस्तों, K। तो द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। जो हमारा द्विध्रुव है वो माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। तो जिसके बीच की दूरी वो है हमारी L मीटर। ठीक, जिसके बीच की दूरी क्या है, L मीटर। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से, द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्यबिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या निकालनी है, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने आगे क्या लिखा है, तो माना विद्युत द्विध्रुव के आवेश, जो हमारे विद्युत द्विध्रुव के आवेश है माइनस क्यू और प्लस क्यू, इनके कारण जो तीव्रताएं वो आई हैं हमारी E2 और E1, E2 और E1। तो तब प्लस क्यू आवेश के कारण, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। इस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, तब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो हम E1 की तीव्रता लिखते हैं पहले। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक, इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसे हम मानते हैं समीकरण फर्स्ट। तो E1 जो हमारी है 1/4 पाई, E1 जो हमारी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक, और Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गई प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक, अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो उसे हम लेते हैं E2, उसे हम क्या लेते हैं अब E2 बराबर आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसे हम देते हैं समीकरण सेकंड। इसे हमने दिया E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, इसे हमने समीकरण सेकंड दे दिया। दोस्तों अब हमने E1 और E2 निकाल दिया है। जो हमारी तीव्रता है E1 और E2 एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में है। जो हमारी रेखा है E1 और E2 क्या है, एक ही रेखा के अनुदिश विपरीत दिशा में है। तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इनके अंतर के क्या होगी, बराबर होगी। तब बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगी इनके अंतर के बराबर होगी। तो इनका जो अंतर होगा वो होगा आपका E बराबर E1 माइनस E2। तो इनका जो अंतर हुआ वो क्या हुआ,
ई बराबर E1 माइनस E2। तो अब हमारे जो E1 का जो मान है वो ये पुट करना है हमें, और E2 का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर, इसे पुट करना है हमें। ठीक, तो चलो हम पुट करते हैं इसमें। E बराबर, सबसे पहले E1 का मान पुट करेंगे। E1 का मान है आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R-L का होल स्क्वायर। अब ये माइनस लगा, इस माइनस को हम लगाएंगे। अब E2 की तीव्रता है हमारी 1/4 एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q/R+L का होल स्क्वायर। दोस्तों अब मुझे ये सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमारा 1/4 एप्सिलॉन नॉट K और इसमें 1/4 एप्सिलॉन 0 K, इसमें क्या दिया है कॉमन, तो हम इसे कॉमन लेते हैं। तो 1/4 एप्सिलॉन 0 K, इसे हमने कॉमन लिया, तो अंदर अब हमारा क्या बचा Q/R माइनस, तो ये Q भी तो कॉमन है, चलो इसको भी हम कॉमन लेते हैं, तो Q भी हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका बच जाएगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर बचा यहाँ। अब इसमें से ये भी कॉमन ले लिया हमने, ये भी कॉमन ले लिया, अब जो यहाँ बचा उसे भी लिख लेते हैं, तो माइनस 1 बचा क्या ये नीचे R+L का होल स्क्वायर। चलो दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो E बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट K, Q/4 एप्सिलॉन नॉट K। दोस्तों अब ये हमारी क्या बन गई, फ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अब हम इसका ये LCM लेते हैं। LCM क्या होगा R-L का होल स्क्वायर और R+L का होल स्क्वायर। दोस्तों ये इससे कैंसिल हुआ, तो इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो हो जाएगा R+L का होल स्क्वायर माइनस, ये इससे कैंसिल हुआ, इसका गुणा हम इससे करेंगे R-L का होल स्क्वायर। अब दोस्तों हम इसे खोलेंगे, तो E बराबर Q/4 एप्सिलॉन नॉट K, Q/4 एप्सिलॉन नॉट को इसे हम खोलेंगे, तो A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल स्क्वायर क्या होता है A² + B² + 2AB। तो इसी के अनुसार हम इसे R+L को खोलेंगे, तो R² + L² + 2RL। ठीक, अब ये माइनस लगा है, तो हम माइनस का खास कर ध्यान रखेंगे। तो ये हमने पहले तो कोष्ठक लगाया, अब इसे हम खोलते हैं, तो R² - L + L² - 2RL। ठीक, और जो हमारा नीचे जो है उसका जो ये LCM है, हम इसको क्या लिखें, हम इसको लिख सकते हैं R-L यानी कि R² L² का होल स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा A+B और A-B, इसको हम क्या लिख सकते हैं A² - B² लिख सकते हैं। लेकिन जब इन्हीं पर होल स्क्वायर लगा दिया जाए तो इस पर भी होल स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 एप्सिलॉन 0 K, तो R² + L² + 2RL। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो -R² -L² और ये माइनस और माइनस प्लस 2RL। अब जो हमारा जो कैंसिल हो रहा है उसे हम काट देते हैं, इससे ये गया, इससे ये गया, नीचे क्या बचा आपका R² - L² का होल स्क्वायर। चलिए
अब हम क्या करते हैं, जो हमारा बचा उसे लिख लेते हैं। क्या क्या बचा, एक तो ये बचा 2, इसे हम ऐसे लिखते हैं जैसे हमारा ये 2 इंटू 2RL, इसे ऐसे लिख सकते हैं 2, जैसे ये 2RL और ये 2RL कितने हो गए 4RL, तो हमने ऐसे लिख लिया इसे 2 इंटू 2RL, इसे हमने कैसे लिख लिया 2 इंटू 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब जो बचा आगे और सॉल्व करते हैं। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ठीक, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब हम क्या करें, ये जो क्यू है हमारा, ये इसको अंदर भेजेंगे, तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो हमारा ये क्यू है इसे हम अंदर भेजेंगे, तो हमारा ये बनेगा क्यू इंटू, इसको हम अलग अलग करते हैं, जैसे 2R और 2L, इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, जैसे इसे लिख लेते हैं 2L इंटू 2R, सॉरी 2L इंटू 2R बट्टे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। दोस्तों ये एक एक स्टेप आपको कराया जा रहा है, नहीं तो अभी तो हम जब खुद में खुद सॉल्व करते तो अभी तो इसे तो सॉल्व कर लिए होते कब का। तो आपको एक एक स्टेप कराया जा रहा है जिससे आपको समझ में आए। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आएगा तो आप हमारे कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमारे यह समझ में नहीं आया, ये दोबारा समझा दीजिए, तो आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि यदि हमारा द्विध्रुव P बराबर होता है 2L इंटू क्यू, P बराबर होता है 2L इंटू क्यू, तो ये हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है बराबर 2L इंटू क्यू। दोस्तों जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो हमारी एक सदिश राशि होती है। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, और इसका जो हमारा मात्रक होता है वो होता है आपका, इसका जो मात्रक होता है कूलाम मीटर, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है कूलाम मीटर। तो दोस्तों अभी हमारा है 2L और ये क्या है Q, तो ये जो हमारा है इसे हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों P लिख सकते हैं। तो अब हम इसे P लिखेंगे, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू, इसे हम लिखेंगे P, इसको क्या लिखे Q इंटू 2L, इसको लिख लिया P, बचा क्या 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, यदि जो हमारा L का मान है वो R की अपेक्षा क्या है बहुत कम है, तो L स्क्वायर का मान भी R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं, चलो यदि L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है, तो L स्क्वायर का मान जो भी होगा वो R स्क्वायर के मान से भी बहुत कम होगा। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, तो जो हमारा ये निकला था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P इंटू 2R,
तो इसमें एल स्क्वायर जो एल का मान है वो आर की अपेक्षा बहुत कम है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, अब हम इसको लिख देंगे तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। ठीक दोस्तों, तो अब हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट के इंटू, ये क्या हो गया आपका, यहाँ से हम क्या करेंगे, चलो एक स्टेप बढ़ाते हैं, ये हो गया 2 πr और ये हो जाएगा r पे घात 4। इससे ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 3 घात बच जाएंगे। अब हम इसे लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट के इंटू 2p/r³ दोस्तों यही हमें सिद्ध करना था। क्या है ये, ई बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट इंटू 2p/r³। ठीक दोस्तों, यही हमको सिद्ध करना था। तो चलो एक बार हम क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं 2 मिनट में। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तन क्या है, के है। तो द्विध्रुव -q व +q आवेश से मिलकर बना है जिसके बीच की दूरी L मीटर है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की क्या तीव्रता ज्ञात करनी। माना विद्युत द्विध्रुव के आवेश +q व -q आवेश के कारण जिनकी तीव्रताएं E1 व E2 है, तब +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता क्या होगी, E1 बराबर 1/4 पाई एक्साइलन 0 के इंटू Q/r-L का होल स्क्वायर, जिसे हमने मांगा समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एक्साइलन 0 के Q/r+L का होल स्क्वायर। अब हमारा है ऐसे ही, अब ये जो हमारा है तीव्रताएं जो हैं E1 व E2 एक ही रेखा के अनुदिश हैं, विपरीत दिशा में हैं, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता इनके अंतर के बराबर होगी। अर्थात जो E बराबर E1 माइनस E2। तो इसमें हमने E1 का मान रख लिया और E2 का मान रख लिया। ये इसमें से Q/4 पाई एक्साइलन 0 के कॉमन लिया तो ये हमारा बचा। अब इस भिन्न को हमने सॉल्व किया और जो इसे a+b का होल स्क्वायर इसका खोल कर इस जो हमारा इसमें कटा उसे हमने काट दिया। अब ये बचा Q/4 पाई एक्साइलन 0 2 × 2r/L, इसको हमने ऐसे लिख लिया जैसा का तैसा ही है। E बराबर 1/4 पाई एक्साइलन 0, यहाँ पे जो Q ये वाला है इसको हमने अंदर कर लिया तो इसे लिखिए Q × 2L × 2r। ठीक, r² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2L × Q। तो हमारा E बराबर जो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एक्साइलन 0 के और ये Q × 2L, इसको हम क्या लिख सकते हैं P। तो हमने ये लिख लिया P × 2r, r² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि हम L का मान R की अपेक्षा बहुत कम है तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा। तब हमारा क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एक्साइलन 0 के P × 2r। ठीक, ये लिख लिया हमने अपॉन r² का होल स्क्वायर, इससे हमारा ये r से r कैंसिल हुआ और ये हमारा आ गया E बराबर 1/4 पाई एक्साइलन नॉट के इंटू 2p/r³। ठीक है दोस्तों, अब हमने ये सॉल्व कर लिया। दोस्तों अगर जो भी हमारे क्लास 12th और जो भी हमारे स्टूडेंट और भी जो हैं 11th क्लास में उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और जो हमारे एयरफोर्स और जो भी कुछ तैयारी कर रहे हैं जो बेसिक उनका क्लियर नहीं है तो उन्हें भी आप शेयर कर सकते हैं। और कोई भी जैसे आज हमारी ये फर्स्ट क्लास है दोस्तों, अगर हमारे पास अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई है या मेरी
या जैसे इसमें टाइम लग रहा है ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे कि जो ये थ्योरी है ना, इसे हम लिख लेंगे। लिखने के बाद फिर हम आपको थ्योरी से समझा दिया करेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा ये टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए दोस्तों। अब आप कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो हम उसको सुधारेंगे, ठीक है दोस्तों। ठीक, धन्यवाद।